अमिताभ बच्चन ने जब उन किताब लॉन्च हुई, उन्होंने कहा कि जब भी बॉलीवुड की हिस्ट्री लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार। दिलीप साहब ने खुद बताया था कि किस तरीके से कारगिल वार के बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की दिलीप साहब ने मीडिएटर बन के इनकी मीटिंग लंदन में फिक्स कराई। दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम बातचीत में आप सबका स्वागत है। अभी जैसा कि आप लोगों ने मीडिया में पढ़ा होगा कि दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमको छोड़कर चले गए। इस मसले पर हम बॉलीवुड इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर श्री असलम खान साहब से बात करेंगे। तो असलम खान साहब, आप ये बताइए कि ये सारी दुनिया आज दिलीप कुमार के चले जाने से इतनी गमगीन और सोगवार क्यों है? ये तो आप अपने दिल से पूछिए, आप क्यों सोगवार हैं? जिस वजह से आप सोगवार हैं, उसी वजह से पूरी दुनिया सोगवार है। अच्छा, दिलीप कुमार ने बहुत सारे काम किए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो बुनियादी तौर से एक कलाकार थे, एक अदाकार थे। और तो एक अदाकार के तौर पर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनके बिलियन से ज़्यादा मद्दाओं में फ़ैन में से एक फ़ैन हूँ। मैं आपको तीन मिसालें देता हूँ जो कि अपनी फील्ड के सुपर थे। उनके बारे में सत्यजीत रे, जिनको के ऑस्कर अवार्ड मिला था, जो हिंदुस्तान के वो सबसे बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, उन्होंने दिलीप कुमार के बारे में कहा था कि दिलीप कुमार इज अल्टीमेट मैथोडिकल एक्टर सिल्वर स्क्रीन एवर प्रोड्यूस्ड। दूसरे, अमिताभ बच्चन ने जब उन किताब लॉन्च हुई तो उन्होंने जो उनको कॉम्प्लीमेंट दिया, वो सुनकर दिमाग हैरान हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी बॉलीवुड की हिस्ट्री लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया की जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट लिखी जाती है। तो अमिताभ बच्चन के नजदीक दिलीप कुमार की वही हैसियत है जो इस संसार में जीसस क्राइस्ट की हैसियत है। और तीसरा, जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि इस संसार में चांद है, सितारे हैं, लाखों सितारे हैं, करोड़ों सितारे हैं, बट इस संसार में सूरज एक ही है। इस सोलर सिस्टम में उसी तरह बॉलीवुड में लाखों सितारे हैं, हजारों एक्टर्स हैं, बट सूरज एक ही है, वो है दिलीप कुमार, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है कि ऑल आर सुपरस्टार बट दिलीप कुमार इज सन। और उनके जो फैंस हैं, जैसे मैं उनका फैन हूं, एक उनके फैन है त्रिनेत्र वाजपेयी, उन्होंने उस पर किताब भी लिखी है। उन्होंने आज अपने फेसबुक पे ऐसा जुमला लिख दिया कि वो पढ़ के मैं खुद परेशान हो गया। उन्होंने लिखा द सिनेमा इज डाइज। यानी मैंने जो पहले मिसालें दी वो तो फील्ड के लोगों की वजह से थी, मगर जो उनके मद्दाह थे, फैन थे, उनके लिए जो सिनेमा था वो दिलीप कुमार था। तो अभी तक तो आप ये बता रहे थे कि उनके बारे में अनेक लोगों के क्या विचार हैं, लेकिन उनकी जो फिल्मी उपलब्धियां हैं, इसके बारे में भी आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, दिलीप कुमार को मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर स्टार कहा जाता है। जितना एवरेज वाइज जिस भी सुपरस्टार केएल सहगल से लेके सलमान खान तक जितनों की फिल्में आई हैं, सबसे ज्यादा एवरेज वाइज जिस स्टार की फिल्म कामयाब हुई है वो एक्टर दिलीप कुमार है। इसके अलावा दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक में है एज ए एक्टर के तौर पर कि उनको सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। वो दिलीप कुमार का नाम बॉलीवुड में
गिनीज बुक में दर्ज है। प्लस हमारी जो इंडियन ऑडियंस है या जो बॉलीवुड ऑडियंस है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो पूरी दुनिया फैली, श्रीलंका, इनको अगर कोई चेहरा पसंद है, कोई वो एक्टर देखना चाहते हैं, तो वो दिलीप कुमार ही देखना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि राजेश खन्ना को अगर निकाल दिया जाए बीच में से, तो जितने सुपरस्टार्स आए हैं वो सब दिलीप कुमार दिखते थे और दिलीप कुमार की ही नकल करते थे। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, इवन शाहरुख खान। तो दोस्तों ये कुछ बातें उनकी फिल्मी ज़िंदगी के सिलसिले में हम असलम खान साहब से कर रहे थे, और हम बातचीत के दूसरे एपिसोड में उनकी जो सामाजिक खिदमतें हैं, उन्होंने समाज में जो काम किया है और दूसरे मैदानों में जो काम किया है, उसके बारे में हम आपको दूसरे एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों बातचीत के पिछले एपिसोड में हमने फिल्म इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर श्री असलम खान से दिलीप कुमार की फिल्मी ज़िंदगी के बारे में और फिल्मी उपलब्धियों के बारे में बात की। लेकिन दिलीप कुमार बहुत बड़े नेता भी थे, उन्होंने समाज में बहुत सारे काम किए। तो हम चाहेंगे कि इस बार असलम साहब जो है वो हमको उनकी गैर फिल्मी दुनिया और गैर फिल्मी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में बताएं। ऐसा है, देखिए दिलीप साहब की जो सामाजिक लाइफ थी, जो सोशल लाइफ थी, जो समाजी लाइफ थी और एजुकेशनल लाइफ थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। दिलीप साहब बॉम्बे के शरीफ रहे, दिलीप साहब राज्यसभा के मेंबर रहे, दिलीप साहब को इंडिया का सेकंड बेस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण मिला और उनके लिए फर्स्ट अवार्ड भारत रत्न की उसकी तैयारी शुरू है। और दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड, सिविलियन अवार्ड इम्तियाज पाकिस्तान मिला। और उसके साथ साथ दिलीप कुमार को आज आपने देखा होगा कि जब उनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया कि उनका जो है, जो दाह संस्कार है, जो उनकी तस्वीर है, वो ऑफिशियली सरकार की तरफ से होगी और उनको पूरे सरकारी सम्मान के साथ उनको दफन किया जाएगा। और इसके साथ साथ दिलीप कुमार एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि वो समाज में उनका इतना असर था कि उनके लिए कोई पॉलिटिकल एक पार्टी, कोई दो पार्टी नहीं, सबसे उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे और सब लोगों से उनकी दोस्तियां थी। ये बहुत मैं अहम बात बता रहा हूँ। 99 के अंदर जब कारगिल वार हुआ था तो दिलीप साहब ने हसन कमाल साहब को बुलाया था अपनी एक बात बताने के लिए। हसन कमाल साहब के साथ मैं भी गया था, डॉक्टर जहीर काजी भी गए थे। जब दिलीप साहब ने खुद बताया था कि किस तरीके से कारगिल वार के बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की दिलीप साहब ने मीडिएटर बन के इनकी मीटिंग लंदन में फिक्स कराई और उसके बाद ये दोनों नेताओं ने आपस में गुफ्तगू करके वो कारगिल के बाद का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। तो दिलीप कुमार पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल बहुत ज्यादा एक्टिव थे और बहुत काम करते थे। जैसे आपने सुना होगा ओबीसी मूवमेंट, अदर बैकवर्ड क्लास का मूवमेंट, दिलीप कुमार साहब अदर बैकवर्ड क्लास के मूवमेंट के लिए लखनऊ और बंबई और महाराष्ट्र, गुजरात के कई जिलों में गए। और एक बार इत्तेफाक से मैंने उनसे पूछा कि आपका ओबीसी से क्या मतलब है, आप तो इतने बड़े एक्टर है, इतने बड़े पैसे वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो ओबीसी हूं, मेरे बाप दादा फल फ्रूट बेचते थे तो मैं ओबीसी हो गया और मेरे पास पैसा भी कम है, इसलिए मैंने काम कम किया तो मेरा पैसा कम है, इसलिए मैं इस मूवमेंट में हूं। और जहां तक एजुकेशन का उनका ताल्लुक था कि जैसे कई इदारे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के, मुंबई के और बंबई के बाहर के, जिनको वो जो इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशन को प्रमोट करने में उनका रोल था। यहां तक कि अंजुमन इस्लाम जो इंडिया में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा इदारा है, बॉम्बे में, वीटी में, उसके वो स्टूडेंट भी रहे थे
और उसका जो 100 साला जश्न हुआ था 1984 में, 10 साला, उसमें राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे वो इस फंक्शन में आए थे और राजीव गांधी को इस फंक्शन में लाने के लिए जो रोल था मीडिएटर, वो दिलीप साहब भी थे। और अंजुमन इस्लाम के जो 3 बेस्ट स्टूडेंट या प्रोडक्ट का जो इनाम मिला था उसमें दिलीप साहब थे और एक्स महाराष्ट्र के सीएम अब्दुल रहमान अंतुले थे और डॉक्टर AR उंद्रे थे। तो एजुकेशन फील्ड में भी वो बहुत काम करते थे और बहुत पसंद करते थे। और चूंकि वो इस बात पे ये समझते थे कि जो बच्चा, तालीम जो है इज द की ऑफ द सक्सेस, ये जुमला मैंने उनकी जबान से कई बार सुना। अच्छा, दिलीप कुमार साहब की जैसा कि आपने बताया बहुत से लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। दिलीप कुमार की बाला साहब ठाकरे से भी बहुत दोस्ती मशहूर है, तो इसके बारे में अगर आपको कोई बात याद हो या आप कुछ कहना चाहते हैं। इतना है कि जब 97 में जब बांद्रा ईस्ट में तबलीग जमात का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था और बाला साहब ने उस जमाने में इसकी सरकार थी, बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, और उसमें जो है बाला साहब ने 1 रुपये में वो पूरी जो ये BKC की जमीन थी वो जमात वालों को फ्री में जो है उसका कोई किराया नहीं लिया, सिर्फ 1 रुपया लिया था। और वो 1 रुपया में इतनी बड़ी जमानत देने के लिए उसमें दिलीप साहब का इंपॉर्टेंट रोल था, तो क्योंकि उनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती। तो आपने उनकी समाजी और सियासी ज़िंदगी के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे असलम खान साहब, जो कि फिल्म इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर्स हैं, और उन्होंने हमें दिलीप कुमार साहब के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आइंदा भी हम जो है वो इनको अपने प्रोग्राम बातचीत में बुलाकर उनसे बातचीत करते रहेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।